हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग्स। तो गाइज आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ना, और आप बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करेंगे। आप है ना बिल्कुल ये सुनेंगे ना, आज का टॉपिक बिल्कुल आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर देगा, आपका मन करेगा कुछ करने का, बहुत कुछ करने का। तो ना आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुननी है सारी बातें। तो ना ये जो आज का टॉपिक है ना, ये आपकी अंतर मन की आंखें खोल देगा। आपको ना अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ करने के लिए ना मजबूर कर देगा। तो इतना इंटरेस्टिंग है ये आज का टॉपिक। तो भाई ज्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा है, तो शुरू कर लेते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो आज का टॉपिक है वो है कि कभी खाली मत बैठो। देखो, आप ना चाहे किसी भी एज के क्यों ना हो, यहाँ पे मैं किसी एक के लिए बात नहीं कर रही हूँ। ये टॉपिक जो है ना सबके लिए है, कॉमन है ये। देखो, आपको ना खाली नहीं बैठना है, बिल्कुल भी आपको खाली नहीं बैठना। आपको ना ये लगता होगा कि खाली बैठने से ना बहुत सुकून मिलता है, हमें ना अक्सर फील होता है, लेकिन है ना ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। और है ना इसके रिजल्ट्स कभी भी अच्छे नहीं होते। और पता है कि आप बेशक है ना खाली दिखते हैं, लेकिन आप जब खाली बैठते हैं ना तो आप ऐसी चैन से नहीं बैठ सकते। आप है ना अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं। खाली बैठना है ना हमें अंदर से खोखला कर देता है। तो जैसे दीमक होती है ना, वो लकड़ी को खोखला कर देगी, इसी तरीके से जब हम खाली बैठते हैं ना तो व्यर्थ जो हमारे दिमाग में चलता रहता है, नेगेटिव चीजें बहुत सारी हमारे दिमाग में इधर उधर की आलतू फालतू वो घुसने लगती है। और वो नेगेटिविटी जो होती है ना, वो हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को, मतलब ये लगा लो हमारी आत्मा को, हर चीज को ना वो खोखला कर देगी। हम सोचने समझने के लायक ही नहीं बचते। देखो, पॉजिटिव चीजें अपने दिमाग में घुसाने के लिए ना, अपने अंदर लाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, हमें अच्छा अच्छा करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और जैसे नेगेटिव चीजें हैं ना, जो व्यर्थ है, जो इधर उधर की बातें हैं, उसके लिए ना हम कभी मेहनत नहीं करते। वो है ना अपने आप आ जाती है ब्रेन में, हमारे अंदर अपने आप एंट्री कर जाती है। जब हम थोड़ा सा खाली होते हैं ना, बस उसको स्पेस मिल जाती है, वो तभी इधर उधर की चीजें जितनी भी होंगी ना, नेगेटिव करने वाली चीजें होंगी, वो सारी हमारे अंदर घुसनी शुरू हो जाती है। तो देखो, हमारी जो बॉडी होती है ना, एक तो हम जैसे काम करते हैं उस टाइम तो हम बिजी होते हैं, लेकिन हम जब काम नहीं करते, इसको रेस्ट देते हैं ना, तो हम उस टाइम होते हैं खाली। हम बोल सकते हैं कि अभी हम खाली हैं, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो कभी नहीं खाली होता। अगर हम काम करेंगे तो भी वो काम करेगा, वो बिजी रहेगा काम में, और नहीं भी करेंगे ना तो वो और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है ना। तो वो तो कभी रेस्ट करता ही नहीं, वो कभी भी खाली नहीं होता। हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो हमेशा काम करता है कंटिन्यू। तो देखो, अगर हम अपने आप को बिजी नहीं रखेंगे ना, अपने दिमाग को काम लगा के नहीं रखेंगे, तो ना हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, व्यर्थ आना शुरू हो जाता है। तो बस इससे बचने के लिए ना हमें बहुत सारा काम करना है। देखो, हमें लगता है ना कि भाई हम खाली बैठ के ना रिलैक्स कर रहे हैं, हमें रिलैक्स मिल रहा है, लेकिन है ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो देखो, खाली बैठना ना सबसे ज्यादा थका देने वाला काम होता है ना। तो इसके फायदे कम, नुकसान ज्यादा होते हैं। देखो, अगर हम बहुत ज्यादा बिजी है ना, हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया है, तो उस टाइम थोड़ी देर के लिए रेस्ट है ना वो जरूरी होता है, वो जरूर हमें रिलैक्स करता है, हमें उसका फायदा मिलता है। तो देखो, ये बात है ना बिल्कुल सच्ची है ये, कि भाई हम जितना बिजी रहेंगे ना उतना ही हम इजी रहते हैं, है ना। अपनी लाइफ इजी हो जाती है, हम बहुत सारी इधर उधर की चीजों से ना बच जाते हैं, फालतू झमेलों से, फालतू चीजें दिमाग में नहीं आती। तो देखो, अगर हमें अपनी लाइफ को अच्छा करना है ना, बेहतर करना है, हमें अपनी जो लाइफ है ना आज से बेटर अगर चाहिए, तो ना बस ये एक बात मजबूती के साथ है ना ठान लेना है कि हमें ना बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना। और ना कई लोग तो इतने आलसी होते हैं ना कि वो अपने घर के काम ही नहीं कर पाते, वो घर के काम करना भी उनके लिए पहाड़ हो जाता है ना। वो एक काम करेंगे, फिर 10 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे, फिर आधा घंटा रेस्ट ले लेंगे, तो उनको ना वो मतलब पहाड़ दिखाई दे। तो अब बात ये आ जाती है, जो लोग अपने घर का काम ही नहीं कर पाते, उनके लिए वही बड़ी चीज हो जाती है। तो वो एक्स्ट्रा काम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा काम करने का मतलब है जैसे कोई जॉब हो सकती है, कोई अपना बिजनेस हो सकता है, या किसी भी टाइप का जो भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए जो हम करते हैं ना। तो देखो, जो ये सब करता है ना, जो कमाता है, मेन जो अर्न करता है, उसको ना अपने दोनों काम मैनेज करने होते हैं, घर के काम भी हैं और वो चीज भी, जॉब
से रिलेटेड है उसको भी मैनेज करना है। तो ना गाइज अब बात करेंगे कि खाली बैठने के क्या क्या नुकसान है। वैसे तो देखो हम सबको पता है, आपको भी पता होगा कि खाली बैठने के क्या नुकसान है, मोटे मोटी बातें ना हम सबको पता होती हैं, लेकिन फिर भी कोई चीज ऐसी होती है ना बारीकी से, कोई भी ऐसी चीज ऐसे पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें से क्या पता आपको कौन सा एक पॉइंट आपको टच कर जाए, आपको अच्छा लग जाए, है ना। कभी भी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज होता है ना, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि एक छोटी सी ना चीज टच कर जाती है, कहीं एक छोटी सी बात है ना वो पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। तो हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपकी हेल्प करे। तो देखो पहला पॉइंट तो ये है, अगर हम खाली रहते हैं ना बहुत ज्यादा तो ये हमारी पर्सनैलिटी को है ना बिल्कुल नेगेटिव कर देता है। और ये बात है ना भले ही हमें बहुत छोटी लगती हो, लेकिन है ना इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे ऊपर। और देखो खाली बैठना ना हमारे खुद के शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। जितना हम खाली बैठेंगे ना इसमें बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो आजकल बहुत सारी बीमारियों का रीजन भी यही है कि भाई हम ना अपने शरीर से ज्यादा काम नहीं लेते, हमने बहुत ज्यादा आलसी बना लिया अपने आप को। तो देखो गाइज अब है ना एक बात है वो ना आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है वो, है ना। जब कोई हमसे ये पूछता है ना कि आप क्या करते हैं, है ना, ये बहुत हमें सिंपल सी एक ऐसी चीज लगती है, ऐसी बात लगती है जिसपे आप बिल्कुल हम ध्यान नहीं देते। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये जो हम अक्सर पूछने, अक्सर क्या मतलब हमारी नेचर है ये पूछना, हम भी पूछते हैं और सामने वाला भी हमारे से पूछता है। जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, पहली बार लगा लो, पहली बार जब हम किसी से मिलेंगे ना तो सामने वाला और कुछ नहीं पूछेगा, तो पहला जो क्वेश्चन होगा ना भाई आप क्या करते हैं, एक दो बात होंगी, दो चार होंगे फिर, लेकिन ये पहली बार में ही ये क्वेश्चन सभी पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हैं। तो ना मैं आपको ना साफ साफ क्लियर बता देती हूँ, ये क्वेश्चन इसलिए किया जाता है कि आप करते क्या है ना। ये क्वेश्चन इसलिए किया जाता है कि सामने वाला है ना पूछना चाहता है कि आप क्या हैं, आपकी ना औकात क्या है, जिसको आप बोल सकते हो कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है, हम किस लेवल के बंदे हैं, है ना। तो ऐसी चीजें वो पता करना चाहता है। तो वो लोग ना ये क्वेश्चन करके हमें जज करना चाहते हैं, जज करते हैं ये कि भाई हम क्या हैं और हमें ना मतलब सामने वाले को इज्जत कितनी देनी है। इस क्वेश्चन को पूछ के ही वो जज करता है और ना वो अंदाजा लगाता है, फिर सेट कर लेता है अपना माइंड कि भाई इसको कितनी रेस्पेक्ट यहाँ पे देनी है। बस उस क्वेश्चन के बाद फिर बात आती है हमारी, मतलब हमारी बारी आती है, फिर हम आंसर करते हैं उनको, है ना। फिर हम बताते हैं कि हम क्या करते हैं। अगर हम कुछ करते होंगे, कुछ अच्छा करते होंगे, है ना, मतलब यहाँ पे करने का मतलब है कुछ अर्न करने से, मतलब ये सारी दुनिया जो है ना यहाँ पे यही चलता है, सिर्फ हमारी हैसियत देखी जाती है, हमारी औकात देखी जाती है। अगर हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज्यादा कुछ करने वाले होंगे ना, अर्न करने वाले होंगे, तभी वो हमारी हैसियत देख के ही हमारे से बात कर। तो देखो फिर हम ना जवाब देते हैं कि भाई हम ये काम करते हैं, मेरा ये बिजनेस है या मेरी ये जॉब है या ये काम करता हूँ मैं, वो मतलब कुछ भी हो सकता है ना, मैं किसी एक काम का नाम नहीं ले रही यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। सामने वाले को हम ये बताते हैं तो बस वही मैसेज चला जाता है सामने वाले को कि भाई ये कितना कमाते हैं और इनकी हैसियत क्या है, इनको कितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर आपने सामने वाले को ये बता दिया ना, ये दिखा दिया कि भाई हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ अर्न कर रहे हैं ना, तो सब ठीक है, बहुत अच्छा, सब ठीक चलेगा, आपकी बातचीत अच्छी, सामने वाला आपको रिस्पेक्ट भी देगा। लेकिन जब आप ये बोलते हैं ना किसी को भाई मैं तो खाली हूं, मैं तो है ना कुछ नहीं कर रहा, तो बस यही सोच लो कि भाई इतना बोलते ही ना कि आपकी वाट लग गई, कि सामने वाला ना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। अब वो उसको लगेगा कि भाई जल्दी जल्दी मैं अपनी बात खत्म करूं और यहाँ से निकलूं, है ना, आपकी वैल्यू नहीं करेगा, वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा तुरंत ही। भले ही आप यहाँ पे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितना भी आपका साफ दिल क्यों ना हो, कितने भी ईमानदार हो, मतलब आप में चाहे सारी क्वालिटीज हो यहाँ पे, लेकिन आप कुछ नहीं करते होंगे ना, सामने की नजर में आप खाली दिखोगे, तो इसका मतलब है कि आप बेकार हो, बिल्कुल कबाड़ा हो आप। तो ना गाइज यहाँ पे आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये सिर्फ मेरा नजरिया है, मेरा सोचने का तरीका है, मैं ऐसा सोचती हूँ दूसरों के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ये दुनियादारी है, इस दुनिया में ऐसे ही चलता है। मैं बहुत ज्यादा इस चीज को नोटिस मैंने किया है और होती हैं ये चीजें और सबको फेस करनी ही पड़ती हैं। अगर किसी ने नोटिस पहले नहीं किया
होगा तो अब ये चीजें जो मेरी सुन रहे होंगे ना उनको ये चीज पता लग रही होगी। तो गाइज ये दुनिया में ना ऐसे ही चलता है। इस दुनिया में हम इसीलिए आए हैं कर्म करने के लिए। परमात्मा ने ना हमें ये हाथ पांव देके इसीलिए धरती पे भेजा है कि भाई जाओ कर्म करो, है ना। वो कर्म करने के लिए यहाँ पे हम आए हैं। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे, है ना, अपनी जो जिम्मेवारी है हमारी, जो हमें करना है, हम उसी काम को नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्या फायदा है। तो देखो, जब आप सामने वाले को ये बताते हैं ना कि आप कुछ भी नहीं करते, मतलब आप बिल्कुल खाली हैं, तो सामने वाला आपका बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी वैल्यू नहीं करेगा, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। लेकिन वो देखो ये बात सही भी है, वो आपकी वैल्यू क्यों करेगा, है ना। कोई वैल्यू तब करता है ना जब कोई, देखो किसी भी चीज की वैल्यू तब होती है ना जब वो काम की कोई चीज हो, है ना। काम की चीज को ही वैल्यू होती है। अगर कोई काम की चीज नहीं होगी ना तो वो क्या होगा, वो सिर्फ कबाड़ होगी। उसकी कबाड़ की अब लगा लो कि आप कितनी वैल्यू होती है ना। कौन पूछता है कबाड़ को। कबाड़ को तो सबको यूं लगेगा कि भाई घर से निकालो इसको जल्दी से जल्दी, है ना। और देखो जब ऐसे खाली बैठते हैं ना तो दूसरों के मन में एक इमेज बन जाती है उनके लिए, है ना। वो क्या बनती है, उनको निकम्मा भी कहेंगे, कामचोर भी कहेंगे, और ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पता ही होगा क्या बोले जाते हैं। मैं नेगेटिव बहुत ज्यादा नहीं बोलती, है ना। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स उनके लिए सेट हो जाते हैं कि भाई ये इस टाइप के लोग हैं। तो ऐसे लोगों की ना कभी किसी जरूरी काम में राय तो क्या, मतलब उनका ना बोलना भी पसंद नहीं करेंगे। तो राय भी किन की लेंगे, है ना, जो जिनकी वैल्यू होती है, जिनको थोड़ा सा मान सम्मान मिलता है ना, तो कहीं पे राय देंगे ना तो उनकी सुनी जाती है। और जब ऐसे जो आलसी और ऐसे खाली लोग होते हैं ना, अगर वो कुछ बोलना भी चाहेंगे ना तो लोग क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, उसकी नहीं सुनेंगे। और ना ऐसे अक्सर खाली जो बैठे हुए होते हैं ना लोग, उनको अक्सर कोई भी आके कुछ भी कह के सुना के चला जाता है, और ना बेचारे वो इन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो जाते हैं। लेकिन है ना वो कुछ करने की हिम्मत नहीं रखते, उनको ना मतलब हिम्मत ही नहीं होती वो कैसे आगे बढ़े, कैसे मतलब नई शुरुआत करे। मतलब वो घुटते रहेंगे, इस चीज को फेस करते रहेंगे। लेकिन है ना बस उनके लिए सबसे बड़ी चीज यही होती है ना कि वो शुरुआत नहीं करना चाहते, उनको ना मतलब कर नहीं पाते। मैं ये कहूंगी कि उनसे ना होती ही नहीं है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना जो बिल्कुल थक के बैठ जाते हैं, जिनको ना कोई रास्ता नजर नहीं आता, उनको ना कुछ दिखाई नहीं देता, उनको लगता है कि उनकी ना लाइफ ऐसे ही कटने वाली है, ऐसे ही निकल जाएगी, तो ना इतना निराश होने की जरूरत नहीं है ना। तो सब रास्ते निकल जाते हैं, बोलते हैं ना जहां चाह वहीं राह, तो ना वो रास्ते अपने आप निकल जाते। बस मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि कुछ करने की, कि भाई मेरे को इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, मेरे को ना कुछ करके दिखाना है। बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत होती है। जब हिम्मत करते हैं ना, पता है कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं ना तो उससे पहले हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, हमें टेंशन होने लगती है उस काम को देख के, है ना। शुरुआत से पहले बहुत डर लगता है हमें, बेशक कोई छोटी हो या बड़ी हो, तो वो चीज सबको फेस करनी पड़ती है, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, है ना। ये चीजें सबको फेस करनी पड़ती है कि काम को शुरू करने से पहले डर लगेगा ही, 100% सबको लगता है ना। लेकिन जब हम उसमें घुसते हैं ना, जब हम हिम्मत करते हैं, सिर्फ मेहनत वहीं तक है जब हम उसको शुरुआत करते हैं ना, जब उसकी, है ना, बस वहीं तक हमें हिम्मत जुटानी पड़ती है। फिर तो जब हम हाथ लगाते हैं ना किसी भी काम में, तो बस अपने आप होती हुई, जैसे बोलते हैं ना कि अपने आप ही इजीली होनी शुरू हो जाती है, मतलब सहज हो जाता है उस काम को करना। फिर उसमें ना इतनी मेहनत नहीं लगती। फिर हम करते करते हम ना सोचने लगते हैं, अपने आप को ना देखने लगते हैं कि देखो अभी शुरू किया नहीं था ना जब मैं कितना डर रही थी, कितना ये मुझे पहाड़ दिखाई दे रहा था, लेकिन इतना तो इसमें कुछ है ही नहीं, इतना जितना मैं डर रही थी ना पहले, और इसको करने में तो मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब है ना ये चेंज होता है। सिर्फ हमारा ना वो जो डर होता है ना, वो सिर्फ जब तक हम खाली बैठे रहते हैं ना, जब तक हम सोचते हैं उस चीज को लेके, है ना, तब तक ही होता है। तो देखो जब हमें कुछ करना है ना, अगर हम करने की कुछ सोच रहे हैं ना, तो ना हमें तभी एक्शन लेना है एकदम से, है ना, करने की तभी हम ठान ले कि भाई ये अभी हमें करना है। पता है जिस काम को हम सोचते हैं ना कुछ करने की, अगर हम डिले करते हैं तो धीरे धीरे हमारे थॉट्स नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं, वो हमें ना कमजोर करने लगते हैं। फिर जितना टाइम निकलेगा ना, हमें लगेगा वो काम हमारे लिए उतना ही मुश्किल होना शुरू हो जाता है। और देखो कुछ लोग है ना, सिर्फ क्या होता है ना कि सपने देखते हैं, उनको बस खाली बैठ के लेट के और सपने देखने में ही मजा आता है। वो बस ऐसे लेटे रहेंगे, सोचते रहेंगे, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा बड़ा सोचेंगे, है ना। बेशक उनकी हैसियत ना हो, है बेशक उनके पॉकेट में कुछ भी ना
हो, लेकिन सपने उनके ऐसे होंगे बहुत बड़े बड़े, वो हजारों में भी नहीं लाखों करोड़ों में बात करेंगे, है ना। यहाँ से ऐसे आ जाए, ऐसे पैसा आ जाए, मैं इधर का उधर लगा दूं, वहां इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे इस पैसे को ऐसे लगा दूंगा, मतलब आ जाए लगा दूंगा, ऐसे कर दूंगा। उनके मन में ना यही रहता है कि भाई कहीं से ऐसा मोटा जुगाड़ हो जाए। अब वो मोटा जुगाड़ कहाँ से होगा, वो उसका कुछ अता पता ही नहीं होता, है ना। मतलब ऐसे काम ढूंढते रहेंगे, सोचते रहेंगे जिसमें भाई मेहनत ना हो। बस उनको ये चाहिए कि बिना मेहनत के हमें बैठे बिठाए आराम करते रहे हम सिर्फ, और कहीं ना कहीं से आता रहे हमें हर महीने, और वो भी ऐसे मोटे पैसे जो हमें बस हम बस खर्च करते रहें, है ना। तो ऐसे सपने लेते रहेंगे। तो ना ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसा सोचने वाले, बड़ा जो सोचते हैं बहुत बड़ा, है ना, तो वो उनका जुगाड़ ऐसा बनता नहीं है कि वो ये सब कर लें, और छोटा मोटा काम करने में वो उनको शर्म आती है ना, वो काम नहीं करना चाहते। तो बस ऐसे लोगों का फिर कुछ नहीं होता, वो सिर्फ सपने ही देखते हैं, है ना। कहीं से अगर मान लो जुगाड़ हो भी जाता है, कोई उनकी हेल्प कर भी दे, मतलब बाहर वाले तो कौन करेंगे, घर वाले भी जैसे तैसे करके जुगाड़ करेंगे, उनको उनका सपना पूरा करने की सोचते हैं वो भी कि भाई ये भी चलो कुछ करने लगे, तो ना वो भी वहां पे फिर उनको कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि देखो उनको मेहनत करने की आदत नहीं है। वो भी अगर पैसा लगाएंगे ना तो वो भी डूब जाएगा, है ना, क्योंकि उनको मेहनत करने की आदत नहीं है, वो संभाल नहीं पाएंगे उस चीज को। देखो ऐसे ना कभी नहीं होता कि आपने कभी कोई मेहनत भी ना की हो और आप एकदम से कोई बड़े लेवल का काम संभाल लेंगे, है ना। काम बड़े ऐसे दिखते हैं कि बड़े लेवल के, कि ये बहुत ईजी है करना, है ना, सिर्फ पैसा लगा दो, ये इतना ईजी है करना। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, कि जितना काम बड़ा होगा ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें मेहनत उतनी ही ज्यादा चाहिए। तो देखो अगर आपको नई शुरुआत करनी है ना, स्टार्टिंग करनी है, तो आप किसी भी बड़े काम से शुरुआत मत करिए, है ना। कुछ भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल छोटे से शुरू कीजिए, क्योंकि आपको देखो काम करने की हैबिट नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आपको दिखती है बहुत आसान, आपको दूर दूर से चीजें दिखेंगी कि बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल है ना। आपको लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे अगर आप ऐसे ही बिना सोचे समझे कोई भी काम कर लोगे ना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा ना नॉलेज लेनी पड़ती है हर काम के लिए। तो आप देखो शुरू से स्टार्ट करोगे ना बिल्कुल छोटे लेवल से, तो आपको ज्यादा मतलब ना तो आपका पैसा डूबेगा, अपना मतलब ग्रो करोगे कि भाई आपके पास कुछ है ही नहीं खराब करने के लिए, वेस्ट करने के लिए, डुबोने के लिए। आपके पास क्या है, शुरू में आप मेहनत ही करोगे, है ना। तो मेहनत कर करके ना थोड़े से शुरुआत करो, है ना, वहां से शुरुआत करेगी, छोटे छोटे स्टेप्स लो, उसमें आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, आप सीखोगे नई नई चीजें, तो उसको आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो चीजें ना ऐसे धीरे धीरे ग्रो। और देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमारे ना आसपास अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ना बहुत धन कमाया होता है ना, जो काफी पैसे वाले होते हैं, हम उनको देखते रहते हैं, उनके ऊपर ना हमारी नजर रहती है बड़ी, कि ये तो ना बड़े पैसे वाले हैं, इनके पास पता नहीं ऐसे कैसे आ जाता है, इनको तो बस इनको तो ना कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, पता नहीं कैसे ये इतना कमा रहे हैं। तो ना वो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा इसी पे चलता रहता है कि देखो ये तो मेहनत करते हुए दिखते भी नहीं है, और है ना उनको देखते देखते अक्सर सोचते रहते हैं कि भाई देखो इनको तो कुछ मेहनत भी नहीं करनी, पता नहीं इनके पास कैसे आ रहा है इतना पैसा, ये कैसे इनको मिल रहा है ना। तो बहुत दिमाग चलता है उस चीज के लिए कि भाई पता नहीं कहाँ से ये कैसे जुगाड़ करके रखे हुए हैं। तो भाई किसी को ना ऐसे नहीं मिलता पैसा, किसी के पास वैसे ही नहीं आ जाता, उन्होंने ना उसके पीछे बहुत मेहनत की हुई होती है। ऐसे एक यूनिवर्स है ना, किसी को ये तो देखो एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, एक लॉ है यूनिवर्स का, बिना किए किसी को कुछ नहीं मिलता। कुछ करने के लिए है ना कुछ करना पड़ता है, कुछ मतलब पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है ना। आपको आज वो ऐसे दिख रहे होंगे कि उनको बहुत कुछ मिल रहा है ना, बहुत इजी है उनकी लाइफ, लेकिन है ना आप उनको पीछे जाके आप नहीं देख सकते, उनकी वो मेहनत है ना आपको नहीं दिख रही होगी उस टाइम पे, उन्होंने कितनी मेहनत की है ना। मेहनत करने के बाद ही वो आज इस मुकाम पे पहुंचे, वो इतना मतलब उनको इतना मिल रहा है ना, उन्होंने एक टाइम पे सही टाइम पे मेहनत की है। तो बस हमें यही चीज को समझना है कि भाई ऐसे ही किसी को नहीं मिलता, यूनिवर्स ऐसे किसी को भी नहीं देता, बिना किए किसी को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हमारी मतलब ये देख लो हम व्यर्थ सोचते हैं, मतलब अगर हम ऐसा सोचते हैं ना ये बेकार है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। सबको करना पड़ता है इस दुनिया में, जो भी आया है ना इस धरती पे, जितना भी जो भी है ना सबको कमाना पड़ता है, मेहनत करने के बाद ही मिलता
है ना। भले ही आपको कई बार क्या होता है ना, कई बार जन्म से कुछ चीजें मिल जाती है ना, हमें लगता है कि देखो इसने कौन सी मेहनत कर ली, ये इसने तो अच्छे घर में जन्म लिया है, इसको तो बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, तो भाई उसको भी वो ऐसे ही फ्री में नहीं मिल रही है, अब भी आपको दिख रहा है। लेकिन वो जो पिछले जन्म में अपना करके आए ना, बहुत जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत मेहनत करी है, जम के कमाया है, तो उनकी वो भी मेहनत है पिछले जन्म की जो आप नहीं देख पा रहे हो ना, तो वो अपना कमा के लेके आए हैं, अपना जो है ना जो खाता है वो इस जन्म में भी अपना साथ लेके आए हैं वो कमाई का, तो तब वो बैठ के खा रहे हैं। जब तक उनका पीछे का उनका बैलेंस है ना, तो वो जब तक वो ऐसे ही चलना है उनका, तो बस उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ अपने ऊपर हमें यहाँ फोकस करना है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने आप को कैसे चेंज करना है। हम दूसरों को देख के हमारी लाइफ कभी चेंज नहीं होनी जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे ना, अपने आप की लाइफ को हम नहीं बदल सकते। तो देखो आप ना एक चीज बताओ कि आपको मेहनत से डर क्यों लगता है, आप क्यों नहीं मेहनत करना चाहते। आप एक चीज सोचो और बताओ कि भाई ऐसा कौन सा काम है जो बिना मेहनत के ही, जहां से एक कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम बताओ, कोई ऐसा काम बताओ जहां पे हमें मेहनत ना करनी पड़े और हमें उससे पैसा आ जाए। किसी भी आप फील्ड में जाके देख लो, सोच के देखो अपने आसपास जितने भी लोग हैं ना उस जॉब में, क्या उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत सारे स्कूल्स में होती है, टीचर्स को चेयर नहीं मिलती, उनको खड़े रहना पड़ता है। अब जितने भी घंटे वो रहेंगी ना, खड़ी रहेंगी, है ना, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, तो उनके लिए कहां से आराम की जॉब होगी। कोई भी डॉक्टर है उनका तो देख, मतलब दिन रात उनका एक हो जाता है कि भाई अब वो चैन से सो भी नहीं सकते, उनको मेहनत नहीं है। किसी भी टाइम हॉस्पिटल से फोन आ जाए, कोई भी सीरियस पेशेंट है, उसके लिए उनको भागना पड़ता है, तो कितनी सिरदर्दी उनको उस काम में होती है। कोई पुलिस वालों से पूछे, कोई वकील से पूछे, कोई किसी भी इंजीनियर से पूछे, आप लगा लो किसी भी टेलर से पूछे, चैन किसी में नहीं है। मेहनत सब में करनी पड़ती है। कोई ऐसी जॉब नहीं है जहां पे आपको फ्री में पैसा दे दे, बस आपकी अटेंडेंस लगती रहे, बस नाम के लिए आप वो करो और पैसा आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो देखो ज्यादा आराम है ना हमें अपाहिज बना देता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने पर्सनल काम दूसरों से करवाते हैं और वो कुछ कमाते भी नहीं, तो ऐसे लोग है ना खुद पे और अपने परिवार पे और समाज के लिए भी ना एक बोझ होते हैं। तो ना हमें ऐसा बोझ नहीं बनना है और ना हमें बिजी रहना है। बिजी रहने वाला बंदा ही इजी रहता है। और देखो समय है ना किसी के लिए नहीं रुकता, अगर हम उसकी वैल्यू करेंगे तो वो हमारी वैल्यू करेगा। और देखो वक्त है ना दिखता नहीं है, वो हमें बहुत कुछ दिखा देता है। वो बोलते हैं ना कि वक्त की बात है, वो फिर टाइम निकलने के बाद हमें होश आता है कि हाय मैं उस टाइम ये कर लेती, वो कर लेती, मेरे से ये गलती होगी। और देखो ये कहावत है ना, बोलते हैं जब जागो तब सवेरा, तो ये चीज बिल्कुल सही है। अभी भी ना कोई देर नहीं हुई है, हम कोई भी नई शुरुआत कर सकते हैं। और देखो ये जो हमें लाइफ मिली है ना, इसको बहुत अच्छे से जीना है हमें, है ना, इसको सोना बनाना है, इसको सोने में हमें निकाल नहीं देना है, ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना है, हमें बहुत मेहनत करना और काम से है ना बिल्कुल भी जी नहीं चुराना है। तो देखो हम सब में ना कुछ क्वालिटी जरूर होती है, कुछ ना कुछ हुनर सबके अंदर होता है, उसको ना सिर्फ हमें पहचानना है और बस उसी के ऊपर हमें काम करना है। डेली उसी को, अपनी उसी स्किल को डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देके ना हमें उसको इम्प्रूव करना है और अच्छे से सीखना है। देखो अभी तो ना बहुत सारे ऑप्शंस है ऑनलाइन, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप इतनी सारी चीजें सीखने के लिए कि आपको कुछ नहीं भी आता होगा ना, तो जो चीज आपको अच्छी लगती होगी ना तो आप वो सीख लीजिए। सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं, किसी के मुंह की तरफ देखने की जरूरत नहीं कि ये मुझे कुछ सिखाए, ये मुझे कुछ बताए तो मैं ऐसा कुछ कर लूं। सब कुछ आप सीख सकते हो फ्री में। तो ना हमें व्यर्थ की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सोशल मीडिया पे हम आलतू फालतू इधर उधर की चीजें देख के अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो इन चीजों से बचना है। तो देखो जब हमारी नीयत हो जाती है ना काम करने की, तो रास्ते अपने आप निकलने शुरू हो जाते हैं, अपने आप आपको रास्ते निकल जाएंगे। अभी भले ही आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, लेकिन जैसे ही आप लगेंगे ना कुछ अच्छा देखना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे, तो अपने आप रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। तो गाइस देखो अगर आपको कुछ करना है ना तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप है ना एकदम एक्शन करिए, है ना, आपको एकदम से शुरुआत करनी है नए काम की, है ना। कोई भी काम का जब आइडिया आता है ना तो उसको तुरंत कर देना चाहिए, उसको डिले करेंगे ना तो हमारा वो जोश कम हो जाता है ना,
नेगेटिविटी आने लगती है और वो हमारे काम से हमें दूर ले जाता है। तो ये चीज है कि भाई कोई भी आइडिया आता है ना नया, तो उसको तुरंत उसी टाइम स्टार्ट कर दें। तो देखो कोई भी काम शुरू करना है ना मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। बस हम जो गलती करते हैं ना वो एक ही थोड़ी गलती कर देते हैं कि हम उसको ना सोचने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। हम बहुत देर तक उसके बारे में सोचते रहते हैं। सिर्फ इस चीज से हमें बाहर आना है, एक्शन लेने की हिम्मत रखनी है। हमें ना कोई भी आइडिया आए फौरन हमें उस पर काम कर। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। और आज के व्लॉग में अगर आपको कोई भी एक पॉइंट अच्छा लगा हो ना तो आप प्लीज लाइक कर देना। अगर आपको सच में बहुत अच्छा लगा हो ना तो कमेंट करके आप प्लीज जरूर बताना। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।